नमस्ते दोस्तों। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हमारा हीरो ली जोल बाउंडलेस की मेमोरी में जाता है और वहां पर मार्शली क्लैन के डिसेंडेंट को देखता है और इस चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था और हमें ब्रेक के बाद का सीन दिखाया जाता है। एक बस फॉरेस्ट में जा रही होती है और उस बस में एमसी बैठा हुआ सोच रहा होता है। ये सिनेरियो पास्ट और फ्यूचर दोनों में ही एक जैसा ही है। वही दीवारें हैं जो सेफ जोन और डेंजर जोन दोनों को अलग अलग करती है और एमसी हमें बताता है कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई। बहुत समय पहले प्रशांत महासागर के पास एक बहुत बड़ा क्रैक अपीयर हुआ जिसे ब्लू होल कहा गया। ऑफिशियली ये एक अननोन स्पेस था जिसे एक्सप्लोर भी नहीं किया जा सकता था और ब्लू होल से अननोन मॉन्स्टर अपीयर होने लगे। मैनकाइंड ने लंबे समय तक उन मॉन्स्टर्स से फाइट की और उन्होंने टेरिटरी को वापस पाने की भी कोशिश की। हालांकि अभी भी ऐसी टेरिटरी बाकी हैं जिनको एक्सप्लोर किया जाना अभी भी बाकी है और लोग इन अनएक्सप्लोर जोन को अनएक्सप्लोर्ड जोन या डेंजर जोन के नाम से जानते हैं। अभी एमसी की सोच को बीच में टोकते हुए कोई कहता है आजकल भी सेफ जोन और डेंजर जोन दीवारों से अलग किए जाते हैं, है ना? और ये कि महान होता है और वह कहता है जैसे जैसे हम डेंजर जोन के पास पहुंचते जाते हैं सिनेरियो और भी अधिक डरावना होता जाता है। तब एमसी किम हान से कहता है ये पहले से इतना बुरा नहीं है क्योंकि हम अभी भी दीवारों के पीछे हैं। डेंजर जोन के अंदर अनएक्सप्लोर विलेजेस भी मौजूद हैं जो सिविलाइजेशन होने से बहुत दूर हैं। एमसी अपने मन में सोचता है मैं वॉर के दौरान खुद को छिपाने के लिए कुछ समय के लिए वहां पर रहा हूं और कहता है बेहतर होगा कि तुम अपना ध्यान रखो। और बस डेंजर जोन में एंटर हो जाती है और एक जगह पर आकर रुकती है और सभी बच्चे नीचे उतरते हैं और इंस्ट्रक्टर कहता है वो जगह जहां हम एंटर करने वाले हैं वो अननोन जोन का एक डेंजन है जो पूरी तरह से अनएक्सप्लोर्ड है। सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हम यहाँ बेस कैंप सेटअप करेंगे और टेस्ट तब स्टार्ट होगा जब हम ये कंफर्म कर लेंगे कि रिक्वायर्ड सप्लाईज उपलब्ध है। बॉडीगार्ड सिर्फ बेस कैंप को ही प्रोटेक्ट करेंगे। तुम लोग ये मत समझ लेना कि ये लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। अब से जब भी आप बाहर निकलेंगे तो आपको अपने आप ही अपना काम करना होगा। जैसे कि कहा गया है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और आपका इंस्ट्रक्टर होने के नाते मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। इस बेस कैंप से आप सभी अब तक आपने जो कुछ भी तैयार किया है या सीखा है उसे अपनी दिल की इच्छा के अनुसार दिखाने के लिए फ्री महसूस करो। और सभी कैडेट्स काफी जोश में आ जाते हैं और एमसी आगे आकर कहता है अब से मैं कमांड संभालने वाला हूँ और मैं शुरू करने से पहले कहना चाहता हूँ कि ये टेस्ट डेफिनेटली मेरे कारण बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है। ये तुम्हारा आखिरी चांस है। जो कोई भी यहाँ से जाना चाहता है वो अभी जा सकता है। और एमसी अपने मन में सोचता है ये सही है। इस बार का इवेलुएशन ऑब्वियसली कैडेट के लिए नहीं है और एमसी और उसके टीममेट्स जिस डंजन में एंटर करने वाले हैं उस डंजन का नाम ह्यूमन फेस्ड स्पाइडर फॉरेस्ट होता है। और एमसी अपने मन में कहता है पूरे डंजन में स्पाइडर वेब्स फैले हुए हैं। ये एक टफ डंजन है क्योंकि हमारी लोकेशन पूरे समय उन वेब्स के बीच से मॉन्स्टर के सामने खुली रहेगी। मिशन का कहना है कि हमें एक अडल्ट ह्यूमन फेस स्पाइडर को वीडियो पर कैप्चर करना है। ये डेफिनेटली फादर की ओर से एक टेस्ट है। तब एमसी से कोई कहता है अब हमें डराने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है और ये कोई और नहीं और ये इना होता है। और वह कहता है क्लास 5 का कोई भी बच्चा भागने नहीं वाला है। और किम हान कहता है बिल्कुल सही कहा यंग मास्टर चियोल। और हरी खोपड़ी आगे आते हुए कहता है हमें आप पर विश्वास है। और एमसी इन सबको देखकर काफी हैरान होता है और छोटी सी स्माइल के साथ कहता है तुम लोग तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि ये कुछ भी नहीं है। और हरी खोपड़ी थोड़े से ब्लश के साथ कहता है तुम ही हो जिसने ऐसा माहौल बनाया है। और एमसी सभी से कहता है मैं जानता हूँ कि
आप में से कोई भी हार नहीं मानेगा। जाने से पहले कॉम्स और सप्लाईज की जांच कर लो। उसके बाद हम फॉरेस्ट में एंटर करेंगे और सभी बच्चे काफी जोश में आ जाते हैं और कहते हैं यस यंग मास्टर लीचोल, आज तो हम सबकी फाड़ के रख देंगे। और एमसी ह्यूमन फेस्ट स्पाइडर के बारे में बताता है। वो कुछ कुछ जो होते हैं एंट्स यानी चींटी और मधुमक्खी के समान जो है अपना व्यवहार करते हैं, जिससे उनसे डील करना थोड़ा कठिन हो जाता है। और एमसी सभी से कहता है तुम ये तो जानते हो कि हमारा मिशन अडल्ट ह्यूमन फेस स्पाइडर के बिहेवियर को रिकॉर्ड करना है, जो हमारे फिल्मिंग इक्विपमेंट के साथ कम से कम 10 साल पुराने हैं। और इसके अलावा अब से मैं चाहता हूँ कि जोई ना अमान संभाले। इना काफी हैरान होते हुए कहता है तुम अब क्या करने वाले हो। और एमसी इशारा करते हुए कहता है मैं यहाँ से आगे अकेले ही जाने वाला हूँ और मैं ह्यूमन फेस्ट स्पाइडर का भोजन बन जाऊंगा। पहले तो उन तीनों को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे ही उन्हें ये रियलाइज होता है कि एमसी क्या कह रहा है, वे काफी शौक होते हुए कहते हैं तुम पगला वगला गए हो क्या? कहीं तुम तो सर के बल तो नहीं गिरे थे? ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? और फिर सीन थोड़ा समय बाद का दिखाया जाता है और वहाँ पर एमसी स्पाइडर को मारते हुए अपने मन में कहता है वह फाइनली एक साथ इकट्ठा होने जा रहे हैं। डेंजर सिग्नल फेरामोन को रिलीज करने के लिए एक को मारना उचित था और सभी स्पाइडर्स एमसी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और एमसी अपने मन में कह रहा होता है ह्यूमन फेस स्पाइडर्स अपने लार्वा को खिलाने के लिए हाई न्यूट्रिशियस फूड अपने बिल में ले जाती हैं। उनका फूड हाईली न्यूट्रिशियस है या नहीं को जानने का तरीका काफी सिंपल है। ये सिर्फ ये साबित करना होगा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिंपल सा मतलब है भाई कि जो ह्यूमन जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो स्पाइडर के लिए उतना ही ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड होगा। और एमसी की तरफ एक स्पाइडर काफी स्पीड में बढ़ती है और एमसी बाउंडलेस को समन करता है और स्प्लिट डेमन टेक्निक का यूज करता है और उस स्पाइडर को बीच में से फाड़ के रख देता है, और जिससे स्पाइडर्स काफी अग्रेसिव हो जाते हैं और वो सभी एक साथ एमसी पर अटैक कर देते हैं। और एमसी गहरी सांस लेते हुए छोटी सी स्माइल करता है और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है और एमसी की आंखें खुलती है और वह खुद को स्पाइडर वेव्स में बंधा हुआ पाता है। और एमसी अपने मन में सोचता है क्या मैं ह्यूमन फेस स्पाइडर के ककून के अंदर हूँ? अगर ऐसा है तो ये मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है। और एमसी अपनी प्रेजेंस को स्टील्थ आर्ट से छिपाते हुए अपने मन में कहता है पॉइजन के कारण मुझे थोड़ा पेट फूला हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन मेरी बॉडी की हालत ज्यादा खराब नहीं है तो ठीक है। और बाउंडलेस की मदद से उन वेब्स को काट देता है और खड़ा होते हुए कहता है अगर ये उनकी डेन है, मतलब भाई तुम्हें डेन का मतलब समझ में नहीं आया, मैं बता देता हूँ। जहाँ पर मॉन्स्टर अपने शिकार को छिपाते हैं उसे डेन कहते हैं, तो उनके लार्वा जरूर यहीं जमा होंगे। और एमसी खड़ा होते हुए चारों तरफ देखता है और कुछ नोटिस करके बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और उन सभी कोकून्स को देखते हुए अपने मन में कहता है इतने सारे खाने वाले कोकून्स, ये इतने ज्यादा हैं कि स्पाइडर्स इन्हें एक ही दिन में नहीं पकड़ सकती। इनमें से कुछ तो पहले ही खा लिए जाने चाहिए थे, फिर भी ये इतने सारे क्यों हैं? तभी कुछ देखकर एमसी काफी हैरान होते हुए कहता है वो क्या है? एमसी देखता है कि काफी स्पाइडर्स एक बहुत बड़े से कोकून की तरफ जा रही होती हैं और उस कोकून में कुछ हलचल होने लग जाती है और एमसी नोटिस करता है कि उसकी डार्क एनर्जी इसके साथ रेजोनेट कर रही होती है और वो कोकून क्रैक होने लग जाता है और उसके अंदर से रैंक 5 मोस्टर ह्यूमन फेस्ट स्पाइडर क्वीन निकलती है और वो काफी डरावनी लग रही होती है और कहती है मेरे बच्चों तुम्हें भूख लगी है? हाँ उन्हें भूख लगी है, दूध पिला दो। और एमसी एक कोकून के अंदर से देखते हुए अपने मन में कहता है क्या वह 6 रैंक पर है? क्या वो ह्यूमन लैंग्वेज बोल सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने बोलने के लिए अपना मुंह भी नहीं खोला था। तो इसका मतलब है कि मेरी डार्क एनर्जी उसके माइंड को रीड कर रही है। स्पाइडर क्वीन उसी कोकून पर हमला करती है जिसमें एमसी छिपा हुआ होता है और एमसी उस अटैक के इम्पैक्ट से काफी पीछे सरक जाता है और एमसी अपने मन में कहता है
मेरे पास स्टेल्थ आर्ट को मेंटेन करने का समय नहीं था और वह स्पाइडर क्वीन एमसी के साइज से काफी बड़ी होती है और वह एमसी को देखते हुए कहती है, तुम क्या हो? जिस चीज ने मुझे जगाया वो तुम्हारे अंदर है। यानी ये एमसी के डार्क एनर्जी के बारे में बात कर रही है और कहती है, ये एक ह्यूमन के पास क्या कर रही है, इसे मुझे सौंप दो। और भाई किसी चुड़ैल की तरह अपना मुंह करते हुए फियर वेव्स निकालती है और एमसी अपनी मन में कहता है, फियर वेव्स कुछ ऐसा है जो सिर्फ हाई रैंक मॉन्स्टर ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन फियर मुझ पर काम नहीं करता है। जैसे ही उस स्पाइडर क्वीन को ये रियलाइज होता है तो वह कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माना को डिफ्लेक्ट करने की, तुम घटिया इंसान। और इस डेन में काफी जोर से ब्लास्ट होता है और जिस ब्लास्ट का इम्पैक्ट फॉरेस्ट में काफी दूर तक होता है और चैप्टर यहीं एंड हो जाता है। और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं आपके लिए जब भी न्यू मानवा लाऊं या इसका अगला एपिसोड लाऊं तो आपको पता चल जाए।